नमस्कार साथियों, युवा मंच यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज आंदोलन का 18वां दिन है। लगातार 12 दिसंबर से लड़ाई जारी है, जिसके दौरान कई मामले ऐसे हुए जिसको सरकार ने गंभीरता से संज्ञान लेकर के उसको हल किया है। और आज का मौसम, आप लोग अगर प्रयागराज में हैं तो आप देख ही रहे होंगे कितना ठंडा मौसम है। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि आपके सलोरी से, बघाड़ा से हमारे तमाम साथी लगातार इस आंदोलन में शिरकत कर रहे हैं और इनको यकीन है कि सरकार हमारी बातों को सुनेगी और टीजीटी पीजीटी की सीट वृद्धि और एलटी जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन सरकार देगी। साथ ही साथ शिक्षा सेवा चयन आयोग के जल्द से जल्द गठन होने की जो प्रक्रिया शुरू हुई है उसमें दबाव बना रहे, ताकि जनवरी लास्ट तक हर हाल में शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो जाए। तो आइए हम बात करते हैं, सीधे हमारे बीच में है और हम चाहेंगे कि अपना नाम और डायरेक्ट बताएं और बताएं कहाँ से आ रहे हैं और आपको ठंडी लग रही कि नहीं। आप बताइए, आप बोलिए, आप बताइए। सभी साथियों को देखिए, साथियों मैं आपसे कहना चाहूँगा, आप सबके सामने एक ज्वलंत उदाहरण है कि पुलिस की जो भर्ती आई थी उसमें 3 वर्ष की उम्र सीमा में बढ़ोतरी मिली है। तो ये बढ़ोतरी कैसे मिली है? ये बढ़ोतरी हमारे आप सभी के सहयोग से मिली है। अगर हम सरकार से डिमांड ही नहीं करेंगे तो सरकार कैसे जान पाएगी कि हमें किस चीज़ की आवश्यकता है? हमें शांतिपूर्ण तरीके से सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाना है और उनसे विनती पूर्वक कहना है कि भैया हमारी यह मांगे हैं, अगर यह सही हैं तो इन्हें दिया जाए। और हम लोग सही ही मांग रहे हैं, गलत मांग नहीं कर रहे हैं। तो आप सभी लोग धरने में आइए, थोड़े समय तक आइए। हम नहीं कह रहे हैं कि आप लोग 5-6 घंटा दीजिए, 1 घंटा दीजिए, 2 घंटा दीजिए, मगर दीजिए, तभी आपकी जो पढ़ाई है वो सार्थक होगी, वरना आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप पढ़ाई करिए, 12 घंटे पढ़िए, मगर 1 घंटा धरने पे भी आइए। 12 बजे इसलिए हम लोगों ने समय कर दिया है ताकि ठंडी को देखते हुए 12 बजे आप सभी साथी आ सकते हैं हमारे साथ और अपनी बात को शांतिपूर्ण तरीके से सरकार तक रख सकते हैं। इससे आप सभी को रोजगार का मामला जो है आपका चल रहा है कि जो आपकी टीजीटी पीजीटी की जो सीट वृद्धि की मांग है कि 25,000 पदों को जोड़ करके नया विज्ञापन जारी किया जाए, तो आपकी ये बातें तभी मानी जाएगी जब आप सभी लोग धरने पे आएंगे और अपनी बातों को शांतिपूर्ण तरीके से, एकदम विनम्रता से, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई दंगा नहीं, सिर्फ शांतिपूर्ण तरीके से सरकार तक अपनी बात पहुंचानी है कि सरकार कि भैया हमारी जो 25,000 सीटें हैं वो जोड़ी जाए और एक नया विज्ञापन नए सिरे से जारी किया जाए और उसकी परीक्षा जल्द से जल्द करवा करके हमें नियुक्ति दी जाए। जो काबिल छात्र होंगे या छात्राएं होंगी उन्हें नियुक्ति मिले। इसी के साथ मैं राजेश जी से कहना चाहूँ कुछ बातें आगे बताएं। हाँ, अर्जुन भाई भी हमारे साथ लगातार 18 दिन तक सक्रिय रहे और लगातार इस आंदोलन में सलोरी से आकर के जो है शिरकत कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि छात्रों से मेरा नमस्कार। साथियों, हम लोग 18 दिन से धरना दे रहे हैं, जिसका परिणाम है कि पुलिस में सरकार जो है 3 साल की उम्र सीमा में छूट दे दी है और यकीन मानिए इसी तरह से एलटी में भी छूट देना पड़ेगा सरकार को। अगर हम लोग इसी तरह से अनवरत मांग करते रहे तो टीजीटी पीजीटी में भी सीट को जो है सरकार जोड़ेगी और प्राथमिक शिक्षा की वैकेंसी जो है अभी तक नहीं आई है, सरकार उसको भी देगी। लेकिन उसके लिए या हम सबको जो है लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तमाम छात्रों द्वारा सहयोग मिल रहा है। आप भी कभी आप भी आ जाया करिए और सहयोग करिए, जिससे हम लोगों की मांगे जो है दमदारी के साथ सरकार तक पहुँचे। धन्यवाद। हमारे बीच में युवा मंच के संयोजक राजेश सचान जी हैं। मैं इनसे चाहूँगा कि आप पूरे इस आंदोलन के थोड़ा सा मिस्ट्री पर प्रकाश डालिए कि आखिर इस आंदोलन को सरकार किस नज़रिए से देख रही है और आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कि क्या जो हमारे छात्र, जो हमारे साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो क्या उनको एक संदेश आप देना चाहेंगे पूरे मिस्ट्री के तहत? देखिए, ये जो आंदोलन शुरू किया गया, बिहार की परीक्षा थी, ये हमारा क्लब विद्यालय की परीक्षा थी, नेट की परीक्षा थी, उस समय ये आंदोलन शुरू किया गया और एक टीम ने ये निर्णय लिया 12 तारीख को कि नहीं, ये आंदोलन हमें कंटिन्यू किया जाए और 31 दिसंबर तक ये जो
पुराना साल बीत रहा है, ये संदेश इस समय तक अभी व्यस्तता है, खेती बाड़ी का भी समय है, ये संदेश हम लखनऊ तक अगर भेज पाएँ कि नहीं, प्रयागराज इलाहाबाद की धरती पर रोजगार के मुद्दे पर एक आवाज़ उठ रही है और सरकार को महंगा साबित होगा अगर इसे सुना नहीं जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है, आप लोग जो भी सोचे, कि सरकार तक बात पहुंची है, लखनऊ तक हलचल है। जो कुछ उदाहरण हम देना चाहेंगे, 25 जुलाई को हम लोगों ने देखा कि 7 तारीख से विधानसभा का विशेष सत्र चलना था और 25 जुलाई की कार्यसूची में शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक नहीं था। हम लोगों ने साथियों से राय लेकर के ये तय किया कि कार्यसूची में लाया जाए, कैबिनेट बैठक हो तत्काल, अन्यथा 2 तारीख से अनिश्चितकालीन बड़ा प्रदर्शन पूरे प्रदेश व्यापी छात्रों को बुलाया गया। दुर्भाग्य ये है कि 1 तारीख को जब अनाउंस हो गया, बहुत सारे लोगों ने, जिनका वेस्टेड इंटरेस्ट है, उन्होंने प्रचार कर दिया कि शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो गया। आप YouTube देख लीजिए, आप तमाम सारे रिपोर्ट देख लीजिए। हम लोगों ने कहा 2 तारीख को धरना हुआ कि अभी ये शुरुआत है, अभी 4 महीने कम से कम लगेगा। और अभी भी मैं ये कह रहा हूँ कि हम लोगों के आंदोलन के दबाव में अब चीज़ें जो हम चाह रहे थे कि परीक्षा हो जाती, TGT PGT में सीट वृद्धि हो जाती, LT का विज्ञापन आ जाता, तो अब आयोग का गठन हो जाए, आयोग क्रियाशील हो जाए, आचार संहिता लागू होने के पहले जितने रिक्त पद हैं, चाहे वो परिषदीय विद्यालयों में हो, चाहे वो TGT PGT के 25,000 पद हो जिनको सरकार मान रही है। हमारे आकलन में युवा मंच के सर्वे में तो 50,000 की संख्या है और ज़रूरत तो और कहीं ज़्यादा है। BPED और कंप्यूटर के पदों को जोड़ दिया जाए, जो नए पद सृजित करना है, तो 1 लाख से ज़्यादा 1.5 लाख की ज़रूरत है। वो अलग विषय है, वो मांग हम उठाते रहेंगे। लेकिन परीक्षा हो जाती, लेकिन लोगों ने एक भ्रम पैदा किया, दबाव कम हो गया और 4 महीना का समय लग गया ये बनाने में, नियमावली बनाने में और सूचना जारी करने में। तो अब समय तो निकल गया है। अब चुनाव के बीच में जो लोग सोच रहे हैं, नोट्स बेच रहे हैं, पढ़ाई जारी, छात्र हैं यहाँ रह रहे हैं, कमरे में रह रहे हैं, तो पढ़ाई जारी ही रखना है। लेकिन परीक्षाएं अब नहीं होंगी। जो नए विज्ञापन आएंगे उनकी मैं बात कर रहा हूँ। पुलिस का भी परीक्षा होना मुमकिन नहीं है। और भर्ती ये जो पुलिस की आई है, ये सबके दबाव में आई है और चुनावी भर्ती है, चुनाव के मद्देनजर की गई है। और यकीन मानिए कि हम लोगों ने आह्वान किया है कि असली लड़ाई अब शुरू होने जा रही है, अब ठंडी में ही शुरू होगी। 1 तारीख को नया साल है, सिविल लाइंस में लोग घूमने आते हैं, घूमने के मूड में नहीं, ये एक नए आंदोलन का नए साल में आगाज करने के मूड में। आप 12 बजे का ही समय रहेगा, आप यहाँ सारे लोग आइए। एक रणनीति बनेगी आगे की, एजेंडा एक यूपी बना है जिसमें रोजगार का सवाल, शिक्षा का, रोजगार और स्वास्थ्य का सवाल और किसानों का मुद्दा जो MSP है, इसको लेकर के जो भी आंदोलनकारी हैं, 17 तारीख को विधानसभा के पास एक सम्मेलन है, उसमें भी हम लोग शामिल होंगे। लेकिन हम लोग इस आंदोलन को प्रदेश भर में और लखनऊ कैसे ले जाया जाए, इसकी रणनीति बनाएंगे 1 तारीख को। और TGT PGT में पदों को जोड़ना पड़ेगा, LT का विज्ञापन जारी करना पड़ेगा, परिषदीय विद्यालयों का विज्ञापन। अगर DLED के साथियों से अपील कर रहा है, अगर DLED और विवाद समाप्त हो गया हो, आपको लगता हो और ये आवाज़ हम उठा रहे हैं, तो आप भी शामिल होइए। नहीं, हम लोग तो आवाज़ इसको उठाते रहेंगे। और कुछ लोगों के गुमराह या मत पड़िए, ये लड़ाई किसी एक तबके की नहीं है, हमारे पूरे प्रतियोगी समूहों की है। और आप लोगों का हमारे संगठन की तरफ से अपील है कि 1 तारीख को नए वर्ष के मौके पर एक नई आगाज करने के लिए आप
12 बजे पहुंचेंगे और प्रतिदिन आएंगे। 1 तारीख को भारी संख्या में आएंगे। धन्यवाद। इस वीडियो को आपसे अपील है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। और ये जो आंदोलन चल रहा है ये आपके बूते चल रहा है। प्रदेश में जो भी लोग हैं आप इसमें आर्थिक सहयोग भी करें, नहीं उसके बिना ये प्रभावित होगा। बिना आर्थिक सहयोग के ये आंदोलन निर्णायक को अंजाम तक पहुंचाना मुश्किल हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।